वंदे भारत 24 की तरफ से मैं पंडित रूपेश शास्त्री आप सबको जय माता दी, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आप लोगों को मैं एक विशेष जानकारी देने हेतु आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से यानी कि संतान सप्तमी से आश्विन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक ये 16 दिन महालक्ष्मी के व्रत का पर्व होता है। और इन लोगों में सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र अपने पति की स्वस्थ लंबी दीर्घायु के लिए ये महालक्ष्मी का व्रत धारण करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये महालक्ष्मी का जो व्रत होता है ये किस लिए रखा जाता है, इसका कारण क्या है, इसकी कथा क्या है और क्यों इस व्रत को करना चाहिए, किस लिए इस व्रत को किया जाता है। आप सब लोगों को मैं इसके बारे में ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे जब पांडवों का वनवास हो चुका था, पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, माता कुंती उनकी बहुत दुखी हुई। वो भगवान कृष्ण के पास जाकर के कहती हैं कि हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं या ऐसा कौन सा उपाय करूं कि जिससे करने से मेरे पुत्र धन धान यश कीर्ति वैभव इत्यादि से संपूर्ण हो जाएं, राज संपदा से परिपूर्ण हो जाएं, स्वस्थ लंबी दीर्घायु को प्राप्त हों। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे कुंती, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, तो उन्होंने बताया कि हे बुआ, आप संतान भाद्रपद की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी से, जिसे हम संतान सप्तमी व्रत कहते हैं, उस दिन से रख करके भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। यानी कि ये महालक्ष्मी का जो व्रत है ये 16 दिनों का माना जाता है। और इन्हीं 16 दिनों में जो स्त्रियां जो व्रत को रखती हैं वो पीले धागे में 16 गांठें लगाकर अपने हाथों में या गले में धारण करती हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गजवाहन यानी गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, यानी कि भगवती माता लक्ष्मी का हाथी के ऊपर सवार होकर के गज के रूप में गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, यानी कि लक्ष्मी माता को प्रसन्नता हेतु इस व्रत को किया जाता है। और आपको आज की विशेष जानकारी, जैसे आज हमारी अष्टमी तिथि है तो आज के ही दिन को जीवित पुत्री का व्रत भी आज लोग करते हैं। और जीवित पुत्र का व्रत का मतलब क्या है कि इस व्रत में जीवित पुत्र का व्रत इस नाम को किस लिए दिया गया है, इसी को इसलिए दिया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मश्री अस्त्र अभिमन्यु के पुत्र पर उसने छोड़ दिया था, जो कि अभिमन्यु को वध करने के लिए उसने ब्रह्मश्री अस्त्र को छोड़ा था। और ब्रह्मश्री अस्त्र का प्रभाव बहुत दिव्य होता है, बहुत तेज होता है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माया से उनकी रक्षा की, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र की गर्भ में ही रक्षा की। इसलिए इस व्रत को जीवित पुत्र का व्रत भी नाम से जाना जाता है। महालक्ष्मी के व्रत के बारे में भी आपको जैसे मैंने बताया कि महालक्ष्मी का व्रत क्यों माना जाता है, क्योंकि ये 16 दिनों में कुंती ने व्रत कर अपने पुत्रों को फिर से भगवान के आशीर्वाद से, इसी व्रत के आशीर्वाद से, महालक्ष्मी के आशीर्वाद से उनके पुत्र फिर से समस्त कौरवों पर विजय प्राप्त की, अपना धन राज वैभव इत्यादि प्राप्त करके समस्त प्रकार के सुखों से वो संपन्न हुए। तो ये महालक्ष्मी के व्रत की कथा थी। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आज हमारी अष्टमी तिथि है। आज के दिन लोग महालक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं कि उनके पुत्र पौत्रादि समस्त धन यश कीर्ति वैभव इत्यादि से परिपूर्ण हो। और आपको दूसरा, आपको मैं श्राद्धों के बारे में भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जैसे श्राद्ध अभी चल रहे हैं, कई लोगों को श्राद्ध किस तिथि में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका विधान क्या है, इसका श्राद्ध कर्म क्या होता है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि श्राद्ध कर्म श्रद्धा से बना हुआ है, श्रद्धा से श्राद्ध बना हुआ है। यदि हमें अपने पितरों के लिए यदि हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति है तो उसी से श्रद्धा से ही श्राद्ध कर्म बन जाता है। और जो लोग अपने पितरों का मान सम्मान और पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के अनुसार से
इस श्राद्ध पक्ष में इसी को महालय श्राद्ध भी कहते हैं, इसी को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसी को पितृपक्ष भी कहते हैं। तो जैसा कि आपने श्रद्धा के अनुसार से जिन लोगों की जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए नौमी तिथि को उनको करना चाहिए, यानी कि जो हमारी कल के दिन पड़ेगी नौमी तिथि, वो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वो करना चाहिए। दूसरा चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा एकादशी का श्राद्ध होता है तो कई लोग एकादशी को व्रत भी रखते हैं, कई लोग एकादशी को अन्नदान इत्यादि नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है कि वो गौ माता की सेवा करे, जाके गौओं की सेवा करे, उनको पट्टे इत्यादि गुड़ या कोई भी चीज उनको जाकर खिलाए, माता गौओं की सेवा करे, गौओं के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गौओं में समस्त देवी, समस्त देवताओं, समस्त पितृ, यक्ष, गंधर्व सब कुछ हमारी गौ माता में समाई हुई हैं। तो गौ माता की सेवा से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन ऐसे लोग गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तीसरा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की अल्प मृत्यु होती है, जैसे कि अल्प मृत्यु मीन्स कि जैसे कि किसी की अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध हमें किस दिन करना चाहिए? चतुर्दशी की तिथि के पर करना चाहिए। चतुर्दशी अमावस्या से एक दिन पहले होती है, यानी कि 13 तारीख को हमारी चतुर्दशी तिथि रहेगी। अब आपको एक जानकारी और देता हूँ, जिन लोगों की, जिन पितरों की, जैसे कि हमें श्राद्धों में हमें पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, यानी कि 3 पीढ़ी हो गई, और 3 पीढ़ी इसी तरह माता, प्रमातामह, यानी कि 3 पीढ़ी माता की हो गई, तो 3 पीढ़ी मिलाकर के 6 पीढ़ी बन जाती है। इसी प्रकार से जिन भी मृत व्यक्तियों की या हमारे पूर्वजों की तिथि ज्ञात ना हो या ज्ञात हो, तो उनको अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने से, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करने से, श्राद्ध कर्म में हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध कर्म में हमें तर्पण, मार्जन, पिंडदान इत्यादि ये सारे कर्म हमें करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोज भी कराना उचित होता है, और ऐसे ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए जो त्रिकालकाली संध्या वंदन करने वाला हो, गायत्री जप करने वाला हो, सत्य वचन बोलने वाला हो, मिथ्या ना हो, या उसके अंदर कोई व्यभिचार ना हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से वो साक्षात नारायण को प्राप्त होता है। और जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। इसी तरह आपको मैं एक जानकारी ये भी देता हूँ कि जैसे जब यहाँ पे हमारे सनातन धर्म के अनुसार से जब मृत व्यक्तियों की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले वो चंद्रलोक होते हुए पितृलोक को जाते हैं। तो जब हम ये श्राद्ध कर्म करते हैं कि हमारे श्राद्ध कर्म में, यानी कि किसी हमारे एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे हमारा 1 महीना होता है, वैसे ही पितृलोक में 1 दिन और 1 रात होती है। तो इसी तरह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष इसीलिए कहा गया है कि जो लोग मृत व्यक्तियों की तिथियों पर जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो इस महालय श्राद्ध या पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से संपूर्ण रूप से उनके पितृ जिस भी दिशा में या जिस भी लोक में होते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है और वो अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही साथ उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो यशस्वी दीर्घजीवी होती है और कुल का नाम रोशन होता है। और दोस्तों, श्राद्ध कर्म करने से इत्यादि प्रकार के समस्त प्रकार के कष्ट, बाधाएं, दुख, दरिद्र इत्यादि का नाश हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध तो ऐसे ही है, लेकिन यदि हम अपने धर्म के अनुसार से यदि हम सोचते हैं या कर्म के अनुसार से भी लेते हैं, तो हमारी एक ये मानवता भी हो जाती है कि हम अपने पूर्वजों को भूले नहीं हैं। इसलिए हमारा श्राद्ध कर्म, हमारे शास्त्रों में श्राद्ध कर्म इसलिए दिए गए हैं कि हम अपने पितरों का स्मरण करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें।
क्योंकि जिन्होंने ही हमें जन्म दिया है, जिनके वंश से हम चले आ रहे हैं, अगर हम उनका ही नाम, यश, गान उनका भूल जाएं तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए सनातन पद्धति में जो भी तिथि, त्यौहार, व्रत, पर्व इत्यादि जो भी होते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। मैं आप लोगों को इसी तरह वंदे भारत 24 की तरफ से आपको हर तिथियों, व्रत इत्यादि की जानकारी आपको देता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार की कोई परेशानियां हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे, हमारे किसी भी, चाहे आप यूट्यूब पे आप जाएं या फेसबुक पे जाएं, आप कमेंट्स करें और आपके कमेंट्स को देख करके हम आपको उसके उत्तर शास्त्र के अनुसार से आपको उसका जवाब देंगे। ये हमारी अभिलाषा है और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल।